दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। तो समसामयिक घटनाओं का ये भाग 4 है और 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है 2021 वाली ये करंट अफेयर्स की सीरीज। ये हमारी शिक्षक भर्ती के लिए है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, समीक्षाधिकारी पीसीएस 2021 या कोई भी आप एसएससी बैंक रेलवे देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई साथी भाई बहन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और प्लेलिस्ट में ये पूरी पड़ी है तो वहाँ से आप देख लें। ये चौथा भाग है 2021 का। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें 35 प्रश्न है, 15 दिन की करंट अफेयर्स है, 16 से लेके 28 फरवरी तक। तो भारत ने हाल ही में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। यह कहां से कहां तक मार करती है? दोस्तों पूछा जाता है हवा से हवा में मार करती है या हवा से जमीन पर मार करती है या जमीन से जमीन पर मार करती है। तो अस्त्र मार्क 2 एक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है। यह 160 किलोमीटर तक की रेंज को आराम से निशाना बना सकती है। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेल देव का शिलान्यास किया है। ये कहाँ पर किया है? कहाँ पर है ये सुहेल देव का शिलान्यास? ये बहराइच में है, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही एग्जाम में आते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि महाराजा सुहेल देव कहाँ के सम्राट थे। महाराजा सुहेल देव थे जो 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। बाद में इन्होंने बहराइच पर भी अधिकार कर लिया था, तो बहराइच और श्रावस्ती इनके अधिकार में रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक चुने गए हैं नगोजी ओंकोजो इबेला। ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्हें WTO के महानिदेशक चुना गया है। तो ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी मोस्ट में लगा रहे हैं, अगले एग्जाम में ये आना चाहिए। आगे देखते हैं। कोविड वारियर मेमोरियल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोविड वारियर मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा। ये सारे महत्वपूर्ण है। इस बार बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल की जिस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। जी राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी हाल ही में महिलाओं को श्रम और श्रमिकों की घरेलू सहायक परिषद में विशेष नामित किया गया है प्रोनीता गुप्ता को। ये भारतीय मूल की हैं, प्रोनीता गुप्ता। इनको अभी हाल ही में नामित किया गया है। आगे देखते हैं। किरण बेदी को कहां से उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? दोस्तों किरण बेदी अभी पुडुचेरी में थी, तो उनको उपराज्यपाल के पद से अभी हाल ही में हटा दिया गया है पुडुचेरी। और इनके स्थान पर इनको भार किसको दिया गया है? तेलंगाना के राज्यपाल को भार दिया गया है, जिनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन को इनका कार्यभार दिया गया है। कहाँ का? पुडुचेरी का, तेलंगाना के राज्यपाल को अभी हाल ही में। आगे देखते हैं। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? हाल ही में अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, राजनाथ सिंह को ई पोर्टल छावनी के लिए उद्घाटन करते हुए दिखाया गया है। तो इनका शुरुआत किसने की है? राजनाथ सिंह ने। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव बनाया गया है प्रीति सिन्हा को।
प्रीति सिन्हा को हाल ही में UNCDF का कार्यकारी सचिव बनाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव कहाँ रखी गई है। हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों उड़ीसा में, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी नींव रखी है। तो किस राज्य में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, एम राम जोइस, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। एम राम जोइस ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? दोस्तों ये बिहार और झारखंड में राज्यपाल रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर राज्यपाल रहे हैं? बिहार और झारखंड में, 2 राज्यों में ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं। एम राम जोइस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं, भारतीय टेलीविज़न एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में जिसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है, भारतीय टेलीविज़न के हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया हाल ही में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म कहाँ से मिला है? सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला है, जो मध्य पाषाणी का चित्रकारी का भी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म पाया गया है, कहाँ पर? भीमबेटका में। आगे देखते हैं, महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना कहाँ से शुरू की गई है? ये दोस्तों असम में शुरू की गई है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम में शुरू की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आता है, रिपीट कर करके इसको दिया जाता है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस पायदान पर पहुंच गया है? तो इस बार इनका 86वें स्थान पर रहा है 2021 में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत रहा है 86वें स्थान पर। आगे देखते हैं, भारत की ओर से जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये अजय माथुर को किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक अजय माथुर। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में पर्सिवरेंस मार्क रोवर मंगल ग्रह पर लैंड किया है। ये किस देश ने भेजा था? तो ये नासा का है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसको भेजा है। अभी हाल ही में पर्सिवरेंस मार्स रोवर मंगल ग्रह पर लैंड किया गया है, इसलिए में ये अभी बहुत ही चर्चा में रहा है। ये नासा ने इसको अभी लैंड कराया है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित जिस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है, संदेश ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। जिस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, हैदराबाद। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको दी गई है? हैदराबाद को ये मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने माँ कैंटीन की शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल में माँ कैंटीन शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो टोक्यो में ओलंपिक होना है उसके संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है सीको हाशिमोतो को चुना गया है। टोक्यो 2020 ज़्यादा होना चाहिए। तो किसको चुना गया है? सीको हाशिमोतो को। चलो, ओलंपिक संचालन समिति का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है सीको हाशिमोतो। आगे देखते हैं, 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? सबसे अधिक अभी तक सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार नोवाक जोकोविच को और महिला का सिंगल का नाओमी ओसाका
ये सिंगल वाला एग्जाम में ज़्यादा आता है, तो इस बार याद कर लेना। 9वीं बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल मिलना है नोवाक जोकोविच को और महिला में नाओमी ओसाका को। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में महिलाओं की संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दे दिया है उत्तराखंड ने। तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की पूरा बात कही गई है। इसके बाद ये लिख लिया नाओमी ओसाका महिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल का खिताब नाओमी ओसाका को दिया गया है। आगे देखते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 20 फरवरी को हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये नए दिवस हैं दोस्तों, एग्जाम में अब कुछ अलग हटके दिवस पूछे जाएंगे, तो ये अच्छे हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। हाल ही में जिस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है, पहले सशस्त्र बल में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, हाल ही में सऊदी अरब ने ऐसा किया है कि महिलाओं को भी सशस्त्र बल में रखने की अनुमति दी है, सऊदी अरब। दोस्तों, बर्ड फ्लू का एक घातक वायरस का पहला केस मिला है, बहुत ही घातक है वायरस है H5N8। पहला केस इंसानों में कहाँ किस देश में मिला है? ये रूस में मिला है, अभी हाल ही में मिला है H5N8। तो ये बर्ड फ्लू का है और ये इंसानों में मिला है, ये बड़ी बात है और बहुत ही घातक है ये वायरस। पहला किस देश में मिला है ये एग्जाम में आ सकता है, तो रूस में मिला है ये। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये भी अभी बहुत दिनों से चर्चा में रहा है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विजय सांपला को बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग है इसके अध्यक्ष। ये कहाँ से रहे हैं? ये पंजाब से रहे हैं, ये सांसद भी रहे हैं ये भाजपा के। तो इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, अमेरिका ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजलि भारद्वाज को। एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? अंजलि भारद्वाज को। आगे देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है, तो झारखंड में अभी हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाई गई है। हुक्का ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। तो अभी जो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे इनका निधन हो गया है, उनका नाम है राहुल खुल्लर। राहुल खुल्लर का निधन हो गया है, ये ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। ट्राई कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, अभी हाल ही में पुडुचेरी जहां पर किरण बेदी थी उनको हटाया गया था, तो अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। आगे देखते हैं, हाल ही में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है, ये किस राज्य में है? खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। डेनिम ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस अभिनेत्री को बनाया गया है? डेनिम ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को बनाया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो इस प्रकार दोस्तों 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की महत्वपूर्ण 35
करंट अफेयर्स हैं ये। तो इसी हिसाब से जो हमारी पूरी सीरीज चलेगी 2021 की। कोई भी साथी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें करंट अफेयर्स आती है, शिक्षक भर्ती में दोस्तों 30 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के, तो अभी से आप लोग बिल्कुल तैयार करके रखें। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसको नोट्स बना के तैयार करते रहें। साथ ही साथ हमारी शिक्षक भर्ती की सीरीज भी चल रही है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें और विधिवत तैयारी करें। नमस्कार।